Welcome back to part 2 video of our SQL Server hands-on project, security hands-on project. In part 1, we created database, logins, users, and some basic tables. Now it's time to step into the real game permissions. Okay. सो अभी हम लोग मूव करते हैं रियल गेम परमिशंस में. सो पार्ट 2 में मैंने क्या क्या कहा था वो देखते हैं. पहले लॉगिन कर लेता हूँ. सॉरी, ड्यू टू सम टॉन्सिल्स प्रॉब्लम, उस वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, बस और कुछ नहीं. पार्ट 2 में ग्रांट, रिवोक, डिनाई, परमिशन असाइंस मैंने कहा था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रांट, रिवोक, डिनाई विथ टेबल लेवल परमिशंस. ठीक है. एंड फिफ्थ पॉइंट, assign database level permissions. Database level permission, or it may be rules. Fine. Like क्या क्या हो सकता है? DB owner, DB data reader, DB data writer, ये सब के बारे में कहूँगा. Wait a second. So then test specific users. Test specific, what is the meaning of test specific users access? यहाँ पे हमने जो ग्रांट, रिवोक, डिनाई विथ टेबल लेवल परमिशन दिया होगा विथ टेबल्स के साथ, देन यहाँ पे असाइन किया है हमने क्या, कौन सा लेवल पे? डाटाबेस लेवल पे. विथ whom? the roles. ओके, रूल्स लाइक फिन यूज़र को और HR यूज़र को, विथ डेवलपर यूजर्स, ऑडिट यूजर्स, या जो कुछ भी जो यूजर्स है. हमारा 4 यूजर्स थे, हमारा वही 4 यूजर्स को हम DB ओनर, डाटा रीडर और डाटा राइटर, ये 3 परमिशन देके वो टेस्ट करेंगे हम लोग. देन द 7th पॉइंट इज we are playing with alter and drop commands. To whom? जो जो हमने परमिशंस दिया होगा वो सब ऑल्टर करना है या ड्रॉप करना है. लाइक ऑल्टर क्या, ऑल्टर मुझे क्या करना है? लाइक अभी मैं अगर एक डेवलपर यूज़र को जस्ट नॉर्मल डाटा रीडर का मैं परमिशन दिया हूँ, डाटा रीडर नहीं तो डाटा रीडर एज इट इज़ सिलेक्ट. ओके, तो अगर मैं सिलेक्ट का मैंने परमिशन दिया है तो मैं वो ऑल्टर करूँगा. सेलेक्ट से सेलेक्ट ऑल्टर करके मैं वहाँ पे डेवलपर यूज़र को इनसेट का परमिशन दूंगा. ठीक है, फाइन. ये हो गया हमारा 7th. और जितना भी यूजर्स परमिशन दिया होगा मैंने यहाँ पे ड्रॉप करूँगा. फाइन. सो अभी सिंगल कमेंट्स, कंट्रोल के सी. फाइन. लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. 4 ग्रांट. ठीक है. सो ग्रांट में हम लोग क्या करेंगे? पहले हमारे पास कितने टीम्स थे? जस्ट वेट ए सेकेंड. हाउ मेनी टीम्स आर देयर? डेव यूज़र, HR यूज़र, फिन यूज़र, ऑडिट यूज़र. सो द फर्स्ट इज ग्रांट. सो पहले हम यूज़ कर लेते हैं हमारा DB को. Alt X for executing queries, शॉर्टकट है. अभी मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? डेव यूज़र. डेव यूज़र दैट मीन्स डेवलपर यूज़र. ओके, यहाँ पे डेवलपर यूज़र हो सकता है,
या जस्ट नॉर्मल यूज़र भी हो सकते हैं। एज ए कंपनी में एक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब ईच एंड एवरी वन नॉर्मल यूजर्स ही होता है। तो इसको मैं कौन सा परमिशन दूंगा डेवलपर यूज़र को? डेवलपर यूज़र को एम्प्लॉयज़ टेबल का एम्प्लॉय टेबल्स सिर्फ देखने के लिए मैं ओनली सेलेक्ट परमिशन देता हूँ इसको, ठीक है। सो भी ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल। टेबल कहाँ से लेकर आए हम? डाटाबेस गूगल डीबी टेबल्स फाइन। तो परमिशन क्या देना है मुझे? अरे भाई स्क्रीनशॉट पे क्लिक हो गया, सॉरी 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 सॉरी। ओके फाइन। सो टू कौन सा यूज़र है हमारा? डेव यूज़र। सो यहाँ पे मैंने डेवलपर यूज़र को सिर्फ सेलेक्ट का परमिशन दिया है। वैसे ही और एक यूज़र को हम परमिशन देते हैं एचआर यूज़र को। एचआर यहाँ पे क्या करते हैं हमारा? एचआर सिर्फ इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स, लाइक डेवलपर्स का या जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर करके उनका रिकॉर्ड्स सिर्फ इंसर्ट करना ही उनका काम होता है। तो उनके लिए कौन सा टेबल देना है परमिशन? वही एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इंसर्ट। अच्छा ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सो ये वाला हो गया हमारा इंसर्ट ऑन। कौन सा यूज़र है हमारा यहाँ पे? एच आर यूज़र, फाइन। सो हो गया। ग्रैंड परमिशन दे दिया हमने। सो राइट नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक यूज़र को परमिशन देते हैं। कौन सा यूज़र को? फिन यूज़र। फिन यूज़र हमारा व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फिन यूज़र? फिन यूज़र को हम सिर्फ सैलरीज क्या करेंगे? वो अपडेट, ठीक है। बिकॉज इन द डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करता है? सिर्फ वो तो सिर्फ सैलरीज के मामले में सैलरीज ये सब कुछ का किस अकाउंट सेक्शन ही सब कुछ देखते हैं ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिन यूज़र को सैलरीज का मैं सिर्फ परमिशन दे रहा हूँ। ग्रैंट अपडेट ऑन कौन सा टेबल? DBO सैलरी टू यूज़र क्या है? FINUSER फिन यूज़र। जो हो गया हमारा ग्रैंड टेबल। जो ग्रैंड टेबल्स था वो सब ग्रैंड टेबल्स हो गया। सो रिवोक और डिनाई ये दोनों हम बाद में देखेंगे। पहले हम जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कि टेबल लेवल पे जो परमिशन दिया है हमने वो काम कर रहा है कि नहीं, वो पहले जस्ट नॉर्मल टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट भी वी आर गोइंग टू चेक बट नॉट राइट नाउ। सो पहले हम लोग देख लेते हैं डेव यूज़र, एचआर यूज़र, फिन यूज़र, ये तीनों को जो परमिशन दिया है टेबल लेवल पे वो दैट इज़ वर्किंग और नॉट, वो देखना है हमें पहले। डेव लॉगिन डेवलपर, फाइन। अभी जस्ट मैं इंस्टेंस पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल शो करेगा बिकॉज मैंने सिर्फ नॉर्मल एक टेबल को सिलेक्ट का ही परमिशन दिया है मैंने, फाइन। तो मैं जस्ट सिंपल इंस्टेंस पे क्लिक करके Ctrl+N। सो यहाँ पे यूज़ गूगल डीबी
इंसर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। फाइन। सो मैंने तो सेलेक्ट का परमिशन दिया है। हम्म, तो अगर मैं इंसर्ट करने के लिए मैं सोचूंगा तो हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले मुझे कॉलम्स का नेम्स मुझे यहाँ से उठाना है बस। कौन कितने कॉलम से? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो नॉट रिक्वायर्ड। सो मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ले रहा हूँ, एम्प्लॉय रूल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, देन एम्प्लॉय मेल। सो वैल्यूज़ क्या है? पहले एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे किसी का भी एक का नाम ले लेता हूँ, केशव। देन एम्प्लॉय रोल क्या रखेंगे? एग्जीक्यूटिव। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट शुड बी आईटी, और एम्प्लॉय मेल क्या लिखा? टू इंसर्ट परमिशन वाज डिनाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज डाटाबेस गूगल डीबी स्कीमा डीबीओ। बिकॉज मैंने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल ग्रैंड पे कौन सा परमिशन दिया था डेवलपर को? सिर्फ सेलेक्ट कमांड का। दैट मीन्स डेवलपर ओनली सेलेक्ट कमांड ही यूज़ कर सकता है और कुछ कमांड यूज़ कर नहीं सकता। सो अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा रिवोक, ठीक है, सो ग्रैंड का हो गया। अभी मैं रिवोक करके रिवोक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवोक? रिवोक मतलब जितना भी अगर तुम परमिशन दे रहे हो वो परमिशन सब तुम्हें रिटर्न करना है या रिमूव करना है। सो रिवोक हो गया। अभी वंस अगेन मैं यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ सिलेक्ट विथ इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल यहाँ पे मैं आऊँगा, सिलेक्ट क्वेरी वर्क कर रहा है, ओके। देन इट इज़ ऑल्सो वर्किंग, वाई? बिकॉज मैंने पहले रिवोक किया, देन क्या किया मैंने? सिलेक्ट और इंसर्ट दोनों ही कीवर्ड, दोनों कमांड्स यहाँ पे, दो कमांड्स सिर्फ परमिशन दे दिया, टोटल ग्रैंड परमिशन दे दिया डेवलपर को, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे सिर्फ इंसर्ट का मुझे रिमूव करना है तो लेट्स सी, इंसर्ट का मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे हमारा ग्रैंट हो गया और रिवोक ऑल्सो डन। सो यहाँ पे और एक भी है कि डिनाई, ग्रैंट खत्म, रिवोक इज ऑल्सो डन, डिनाई विथ टेबल लेवल परमिशंस। हमने कौन सा यूजर्स यहाँ पे यूज़ किया है? डेवलपर यूज़र ओनली कैन सी सिलेक्ट कमांड, ठीक है, ओनली कैन सी और ओनली कैन यूज सिलेक्ट कमांड। और एच आर यूज़र क्या करेगा यहाँ पे? ओनली इंसर्ट कर सकता है एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स। और फिन यूज़र क्या करेगा? जस्ट अपडेट करेगा। अच्छा ठीक है, एच आर यूज़र का भी एक देख लेते हैं। एच आर यूज़र के पास ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सिलेक्ट के लिए परमिशंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टांस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल एन, यूज़ पहले कर लेता हूँ गूगल डीबी को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एच आर यूज़र डाटाबेस एच आर लॉगिन, ठीक है, एच आर यूज़र टेबल्स डीबीयू एम्प्लॉयज़। The select permission was denied on the object, फाइन। तो यहाँ पे ये मैं जस्ट क्लोज कर लेता हूँ डेव लॉगिन का। अभी एच आर लॉगिन हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एच आर लॉगिन मैंने जस्ट ओपन किया।
एचआर लॉगिन को सिर्फ कौन सा परमिशन दिया था मैंने, इंसर्ट का परमिशन दिया था। डन। तो सिलेक्ट ऑप्शन तो नहीं काम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट शुड आई डू, इंसर्ट ही मैं कर सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, इंसर्ट ही सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज emp, फर्स्ट इज नेम, emp रोल, emp डिपार्टमेंट, emp मेल। ठीक है, वैल्यूज so the first name is गोविंद। ठीक है, व्हाट इज द रोल, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव इन आईटी। ओके, नॉट आईटी, फाइनेंस। ठीक है, सो फाइनेंस मेल क्या होगा, गोविंद वन रो इफेक्टेड। डन। तो यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट का ही मैंने परमिशन दिया। अगर मैं इंसर्ट का परमिशन हटाऊंगा तो जस्ट सिंपल, डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट कॉपी करो। either you can do one thing, ग्रांट हटा के सिर्फ रिवोक। ठीक है, हट गया परमिशन, जितना भी परमिशन था सब परमिशन हट गया। ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन, सिलेक्ट का परमिशन दिया और विथ इंसर्ट परमिशंस। किसको दिया मैंने, एचआर यूजर्स को। कौन सा टेबल पे, एम्प्लॉयज। सिर्फ इंसर्ट का, पहले इंसर्ट का परमिशन दिया था, अभी सेलेक्ट भी कर सकता है। सो लेट्स चेक, गोविंद 1004, ऑटो इंक्रीमेंट है ये। ठीक है, एम्प्लॉय नेम सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डिपार्टमेंट, गोविंद @google.com। फाइन, अभी हो गया। क्या क्या हुआ, तो अभी टोटल सुपर फाइन, ग्रांट क्लियर और रिवोक इज ऑल्सो क्लियर। राइट नाउ कमिंग्स टू डिनाई। सो डिनाई क्या है, डिनाई दैट मीन्स टोटल रिस्ट्रिक्शन है आपके। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन दैट मीन्स टोटल ब्लॉक, आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो डिनाई क्या करूँगा, कौन सा कमांड को मैं दूंगा, डिनाई डिलीट ऑन सैलरीज टू यूज़र क्या है मेरा, कौन सा यूज़र को देंगे हम लोग, लॉगिन्स ऑडिट। सो यहाँ पे ऑडिट यूज़र को ही मैं सिर्फ दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या ना, अगर ऑडिट यूज़र, कुछ कंपनीज में ऐसे होते हैं ना, ऑडिट यूज़र अगर कुछ बनता है डेटाबेस में, तो ऑडिट यूज़र जस्ट नॉर्मल आके अगर कुछ भी ऑडिट करते हैं या कुछ भी होता है तो वो सडनली वो डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए वो ये वाला परमिशन देने से टोटल डिनाई हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे वो, और वो डिलीट भी कर नहीं पाएंगे। बिकॉज ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग का मीनिंग ये है कि आप एक कहीं पर भी जा रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन डाटाबेस। अगर डाटाबेस में ऑडिट कर नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। सो दैट्स वाई मैंने ऑडिट यूज़र को डिनाई का परमिशन दे दिया। डिनाई विथ कौन सा कमांड, डिलीट। ऑडिट यूज़र चाहे सेलेक्ट यूज़ कर सकता है, आई थिंक नो सॉरी, ऑडिट ऑडिट के लिए पर्टिकुलर डिलीट कमांड का ही मैंने परमिशन दिया है। ठीक है, सो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर, टोटल क्लियर। ग्रांट रिवोक डिनाई विथ टेबल लेवल परमिशन दे दिया हमने। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी डायरेक्ट यूजर्स को परमिशन देंगे। ठीक है, सो यूजर्स को क्या परमिशन दे रहे हैं, डीबी ओनर का, डीबी डाटा रीडर, डीबी डाटा राइटर। फाइन,
सो असाइन डाटाबेस लेवल रूल्स। सो अभी परमिशन क्या क्या देना है मुझे अभी? पहले डीबी ओनर, डाटा रीडर, डीबी डाटा राइटर, ये हमने कौन सा परमिशन दिया था? ग्रांट, रिवोक और डिनाई, ये टेबल लेवल परमिशन हो गया था आपका। अभी यहाँ पे ये वाला, ये आई, ये आपका टाइड यूज़र एक्सेस के लिए परमिशन है। ओके, जैसे कि इससे सा सा मीन्स मास्टर का जो परमिशन होता है ना, सा के पास है डीबी ओनर एज इट इज़, तो वैसे ही हम लोग डीबी ओनर के लिए परमिशन देंगे, डीबी डाटा रीडर विथ डीबी राइटर परमिशन देंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेव यूज़र को ओनली डाटा रीडर का परमिशन देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डेव डेवलपर यूज़र को सेलेक्ट का परमिशन दिया था हमने, तो यहाँ पे भी रीड ओनली का ही परमिशन देंगे। तो इसलिए हम एग्जीक्यूट sp8 रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर सिंगल कोट db अंडरस्कोर डाटा रीडर। ठीक है, और यूज़र का व्हाट इज़ द यूज़र नेम, dev यूज़र कॉलन। अभी डेव यूज़र के पास डाटा रीडर का परमिशन ऐड कर दिया, और ये आपका sp ऐड रोल नंबर, ये आपका स्टोर्ड प्रोसीजर है। फाइन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर्ड प्रोसीजर, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। आपको यहाँ पे ईच कमांड का सिस्टम ऐड रोल नंबर, जितना भी स्टोर प्रोसीजर का प्रोग्राम्स है, क्वेरीज ऐड हुआ है यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। फाइन, ये आपका पहले डाटाबेस में क्लिक करो विथ कोई भी एक डीबी का। फाइन, तो चले जाओ, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर्ड प्रोसीजर हो गया। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे स्टोर प्रोसीजर, ओके ओके, कौन सा, हाँ, डेवलपर को डाटा रीडर का परमिशन दिया, देन सॉरी, मैं चाहता हूँ कि इस पे ड्रॉप रोल नंबर, जिनको मैंने परमिशन दिया था उसको ही मैं परमिशन टीबी डाटा रीडर का परमिशन मैं हटाना चाहता हूँ। सो परमिशन हट गया अभी। ठीक है, और इन केस अगर मैं डेवलपर यूज़र को डाटा रीडर परमिशन हटा के मैं जस्ट डाटा राइटर परमिशन दूंगा। डाटा राइटर परमिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा राइटर परमिशंस, डाटा डीबी अंडरस्कोर डाटा राइटर परमिशन में इंसर्ट कर सकते हो आप, अपडेट भी कर सकते हो आप, विथ डिलीट, तीनों का परमिशन मिल जाता है। ठीक है, सो डेव यूजर, ये परमिशन दे चुका हूँ। राइट नाउ वी आर गोइंग टू चेक। चेक कहाँ पे करेंगे, डेव लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल एन, आई यूज़ गूगल डीबी, एग्जीक्यूट, अभी जस्ट नॉर्मल, ये हो गया आपका डाटा रीडर का परमिशन। ठीक है, सो लेट मी चेक, डाटा रीडर का परमिशंस भी है तुम्हारे पास, बिकॉज टेबल लेवल परमिशन दिया था यहाँ पे। ठीक है, और अगर चेक करते हैं अभी इंसर्ट करके, इंसर्ट इनटू
insert into table names, emp name, emp role, emp department, emp mail. So the first name is Sri, रोल क्या होगा, एसोसिएट IT, Sri google.com, Windows affected, डन, आ गया आपका। इसके पास सिर्फ इंसर्ट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों का ही था। अगर मैं चाहूँगा ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप होगा एम्प्लॉयज़ cannot drop the table employees because it does not exist or you do not have permissions। ठीक है, अभी मैं जस्ट नॉर्मल यहाँ पे जाके DB ओनर, पहले अगर आप एक परमिशन देना चाहते हो तो पहले ऐड कर चुके हो आप, नो डाउट्स, बट उसको पहले उसको सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसको पहले ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद वंस अगेन DB ओनर का परमिशन दे दो। DB ओनर कौन था पहले, सा SA लॉगिन पे था। ओके, सो अभी मैंने DB ओनर का परमिशन किसको दिया है, DB डेफ लॉगिन को भी मैं परमिशन दे चुका हूँ। ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या लिख रहा है, कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज बिकॉज इट इज रेफरेंस्ड बाय ए फॉरेन की, फॉरेन की है, सो दैट्स व्हाई अनएबल टू डिलीट। ठीक है, अभी नॉर्मल अगर मैं चाहता हूँ विदाउट एनीथिंग क्रिएट टेबल जस्ट स्मॉल, ठीक है, क्या क्या ऐड करना है, ID इंट, इसमें कुछ भी मैं दूंगा नहीं। ठीक है, फॉरेन की ऐसा कुछ भी मैं दूंगा नहीं, जस्ट नॉर्मली क्रिएट हो गया। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID इंट नेम वाक्य हो गया। सो पहले हम लोग इसको ग्रैंट का परमिशन दे देते हैं, सिलेक्ट इंसर्ट ऑन टू, किसको देना है, डेव यूज़र को, डन। भी डेव लॉगिन पे जस्ट रिफ्रेश द बटन, database Google DB tables students also coming। Now let me check dev login drop table students। oh, भाई हट जा यार, drop table students, wait a second, drop label student, command completed successful। यहाँ पे रेफरेंस की था, फॉरेन की भी थे, फॉरेन की को हमने रेफरेंस लिया था, इसलिए यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे रिमूव हो गया आपका। ठीक है, सो नाउ यू कैन चेक, जस्ट क्लिक द रिफ्रेश बटन, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट रिफ्रेश बटन, डेटाबेस गूगल DB टेबल्स
एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉयज़ विथ सैलरी, दो ही टेबल है आपका। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कौन सा चेक किया, यहाँ पे टेस्ट भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो एट द सेम टाइम यहाँ पे कौन सा कमांड यूज मतलब पॉइंट ख़त्म किया है हमने, ग्रांट, रिवोक, डिनाई विथ असाइन डाटाबेस रूल्स, असाइन डाटाबेस लेवल रूल्स, डीबी ओनर, डाटा रीडर, डाटा राइटर, टेस्ट स्पेसिफिक यूज़र एक्सेस, यूजर्स को भी हमने एक्सेस किया है, डेफ लॉगिन विथ एचआर लॉगिन दोनों का। सो मैं पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सिर्फ एक यूज़र के साथ ही रहना है अभी। सो राइट नाउ अभी हम लोग देखते हैं ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो जस्ट कॉपी दिस वन, पेस्ट दिस वन, ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स। ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स क्या है? आप आई थिंक ड्रॉप कमांड्स तो हमने डेव पे एक्सेस किया था, बट अभी वन सेकेंड चेक कर लेते हैं, फिर भी देखते हैं। ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स, ये ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स एक्सेस करने के लिए हमें परमिशंस देना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन क्या देना पड़ेगा हमें? लाइक डाटाबेस लेवल परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, SP8 रोल नंबर भाई क्या क्या आ गया, सॉरी यार, रोल मेंबर। अभी मैं इसको परमिशन क्या दूंगा, पहले एक परमिशन देता हूँ, उसके बाद जाके टेस्ट करते हैं। एजे में DB ओनर परमिशन में दे रहा हूँ फिन यूज़र को, ठीक है। जस्ट नॉर्मल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम फिन यूज़र, फिन लॉगिन, फिन @123 कंट्रोल N, इंस्टेंस ओपन हो गया, यूज़ गूगल DB सेविंग ऑल्ट एक्स कमांड एग्जीक्यूट भी हो गया। अभी हमने कौन सा परमिशन दिया है यहाँ पे, DB ओनर का परमिशंस, ओके। सो इन फाइनेंशियल टीम अगर वो चाह रहा है कि ऑल्टर करने के लिए, बट उससे पहले टेबल लेवल परमिशंस भी देखना पड़ेगा हमें। गूगल DB टेबल लेवल परमिशन एम्प्लॉयज़ एंड सैलरीज दोनों का है इसके पास, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ एंड सैलरीज के पास दोनों टेबल के लिए सेलेक्ट, या आई थिंक कौन सा परमिशन था, अपडेट का परमिशन था, ओके। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड क्या करेंगे, वन मोर कॉलम ऐड करेंगे सैलरीज पे। सैलरीज पे ऐड क्या करना है हमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले देख लेते हैं सैलरीज पे कितने कॉलम्स है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी विथ एम्प्लॉय, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है EMP एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ को बोनस भी देना है हमें, ओके। सो एम्प्लॉयज़ बोनस पे दिस शुड बी डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल विथ
कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। एम्प्लॉय बोनस सब नल है यहाँ पे, बिकॉज कॉलम तो मैंने क्रिएट कर लिया, बट यहाँ पे बोनस देना भूल गया सभी को। तो यहाँ पे मैं फिर से वन सेकेंड में क्या करूँगा, लेट्स ट्राई इट। ड्रॉप तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा ऑल्टर टेबल ऐड एम्प्लॉय बोनस, पहले हमने यहाँ पे ऑल्टर का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो जस्ट लेट्स गो फॉर ड्रॉप टेबल। यहाँ से हम यहाँ हटाएंगे, ठीक है। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, दैट मीन्स ड्रॉप टेबल और नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, बिकॉज टेबल ही नहीं है हमारे पास। डन। सो ड्रॉप का हो गया, ऑल्टर ड्रॉप कमांड्स, दिस इज डन। So first what we do, first we are doing create database users and logins, ठीक है। So how many database we are going to create? Only one database with the help of if conditions, ठीक है। गूगल बीडी या कुछ भी whatever मैंने बना दिया। देन लॉगिन्स, 4 लॉगिन्स मैंने बनाया है, डेव लॉगिन, एचआर लॉगिन, फिन लॉगिन एंड ऑडिट लॉगिन। वंस अगेन वही लॉगिन्स के लिए मैंने यूजर्स भी बना दिया है, फाइन। तो देन कमिंग्स टू टेबल्स। टेबल्स हमने कितने टेबल्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉयज़ एंड सैलरीज दोनों के लिए टेबल्स क्रिएट किया है। देन क्रिएट टेबल हो गया एम्प्लॉयज़ के सैलरीज का। देन ऑल्टर हमने किया है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ टेबल पे ऑल्टर किया है, एक कॉलम में भूल गया था ऐड करना, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। देन इंसर्ट सम रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयज़ पे हमने इंसर्ट किया है, देन सैलरीज पे, फाइन। देन अपडेट, अपडेट क्या किया हमने, अपडेट यहाँ पे किया है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ रोल सीनियर एग्जीक्यूटिव, वेयर कंडीशन पे क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी 1000, जहाँ पे 1000 होगा वहाँ पे जो रोल है उसका पहले जो रोल था वो हमें अपडेट करना है, कौन सा रोल पे, ये वाला रोल पे, ठीक है। पहले रोल था नॉर्मल डेवलपर, तो अभी ये क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी जो कंडीशन दिया गया 1000 जहाँ पे है वो पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद सेट करेगा एम्प्लॉय रोल विथ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, डन। देन पार्ट टू आज का था, अभी का, अभी देख रहे थे हम ग्रांट रिवोक डिनाई विथ टेबल लेवल परमिशन, पहले टेबल लेवल परमिशन, देन असाइन डाटाबेस लेवल पर रोल्स, असाइन डाटाबेस रोल्स, डाटाबेस रोल्स दैट मीन्स ये आपका टेबल लेवल परमिशन हो गया, ठीक है। टेबल दैट मीन्स एक रूम लेवल परमिशन हो गया, बिल्डिंग लेवल ये है आपका, ये रूम्स बिल्डिंग, जस्ट इमेजिन करो कि पहले मैंने क्या कहा था, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग एंट्री करने के लिए हमें की चाहिए, देन बिल्डिंग के अंदर हम घुस गए, वहाँ पे एक रूम है, तो वही उसी हिसाब से, तो बिल्डिंग जस्ट नॉर्मल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग दैट मीन्स डाटाबेस लेवल परमिशंस, और हमारा टेबल लेवल परमिशन क्या है, जितने भी रूम्स है, ठीक है, वो रूम्स का एक्सेस करने के लिए मुझे टेबल लेवल परमिशन देना पड़ा, ग्रांट रिवोक डिनाई, ठीक है। देन यहाँ पे असाइन डाटाबेस लेवल रूल्स, रूल्स क्या क्या हमारे पास है, डीबी ओनर का है, डीबी डाटा रीडर का है और डीबी राइटर का है, डीबी सो यहाँ पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीपी डाटा रीडर, डीबी डाटा रीडर ये है कि आपका नॉर्मल डाटा रीड करेगा, और डीबी डाटा राइटर, डीबी डाटा राइटर दैट मीन्स मैनिपुलेशन के लिए, डाटाबेस मैनिपुलेशन के लिए, और डाटाबेस ओनर दैट मीन्स यू आर द ओनर ऑफ द डाटाबेस,
ठीक है, आपके पास सभी का परमिशन है। इन केस मैं डेवलपर यूज़र को मैं परमिशन दूंगा डीबी ओनर का, वो अगर चाहेगा तो एचआर यूज़र के पास जितने भी परमिशन है वो हटा सकता है। ठीक है, डाटा रीडर हो या डाटा राइटर हो या कुछ भी हो, वो ईजिली वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, देन टेस्ट स्पेसिफिक यूजर एक्सेस, ये जितने भी परमिशन हमने यहाँ पे दिया है टेबल लेवल या रूल्स लेवल, तो ये हमने चेक भी किया है। डेवलपर लॉगिन, एचआर लॉगिन विथ ऑडिटर, ऑडिट लॉगिन एक्सेस करके। देन ऑल्टर इन ड्रॉप कमांड्स, ऑल्टर इन ड्रॉप कमांड्स हमने क्या किया यहाँ पे, ऑल्टर ड्रॉप टेबल डीबीओ सैलरी, टोटल सैलरीज को ही हटा दिया। सैलरीज का जितना भी रोज, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी कॉलम्स था या वट एवर, टोटल यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये वाला आपका है एग्जीक्यूट एसपी ड्रॉप रोल मेंबर और एसपी ऐड रोल मेंबर। ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका पर्टिकुलर असाइन डेटाबेस लेवल रूल्स पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 2 वीडियो, और सीक्वल सर्वर सिक्योरिटी का एक हैंड्स ऑन रियल सिनेरियो बेसिस प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी। ठीक है, आई नो कि टू धीरे धीरे मुझे टाइम लगेगा आप आपके साथ घुल मिलने में, या it will take time, so that's why thank you very much and keep supporting, and if it is helpful then request to like and subscribe and keep touch with me. Thank you very much. राधे राधे।